हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसका मेन मोटिव क्या है? रिवीजन। ये जो हमारा चैप्टर है हम लोग ने पढ़ करके कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे। अब इस चैप्टर में जो है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग आज रिविजन करेंगे, क्योंकि रिविजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये क्वेश्चन इस चैप्टर से जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। इसका जो हम लोग एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पीवाईक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जो है सप्रसंग व्याख्या, ये सब कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग का जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज जो है हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो है पहला लेखक परिचय, ठीक है। तो लेखक परिचय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो जो राइटर है, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट किसके राइटर है? तो बातचीत जो चैप्टर है, पार्ट है, उसके राइटर है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो 23 जून 1844, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फिर जो है टेंशन का कोई बात नहीं है। 23 जून 1844। फिर बाल कृष्ण भट्ट का निधन तो 20 जुलाई 1914, ठीक है। इतना क्लियर है। यानी कि जो लेखक है, इनका जन्म हम लोगों ने देख लिया, मृत्यु देख लिया, ये हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनका जो है निवास स्थान, ठीक है, यानी कि कहाँ जीवन अपना यापन किए हैं? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर जो बाल कृष्ण भट्ट है, इनकी माता का नाम पार्वती देवी, और जो इनके पिता है बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। भट्ट जी के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम है पार्वती देवी, ठीक है। फिर जो बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो क्या करते थे? तो वो व्यापारी थे, ठीक है। व्यवसाय से क्या थे? वो एक व्यापारी थे। फिर जो है बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रांस की परीक्षा कब दी थी? तो 1967 में, ठीक है। याद रखना है आप लोग को। मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग याद रखिए, उससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे इनकी पढ़ाई के बारे में। फिर जो है इनका जो है एक इन्होंने प्रतिपादन किया था, क्या चीज का? तो एक पत्रिका का, जो 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका प्रतिपादन किया, जो कि 33 वर्षों तक चला था, ठीक है। ये क्या था? मासिक पत्र था, ठीक है। ये जो पत्रिका थी वो मासिक पत्र थी, ठीक है। मासिक पत्र इन्होंने निकाला था, मासिक पत्र, ठीक है। मासिक पत्र निकाला जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, जो कि 33 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 33 वर्षों तक, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इनकी रचना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। यहाँ पर ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। फिर आगे है, आगे देखते हैं, एक है यहाँ पर दमयंती स्वयंवर, ठीक है, ये याद रखिएगा, बात समझ में आए। फिर एक है रेल का विकट खेल, ठीक है। बस यहाँ पर इनकी यही इंपॉर्टेंट है, इनका जो है यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? रेल का विकट खेल, क्या है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ठीक है। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रचना में इससे ज्यादा आप लोग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर इनके चैप्टर के बारे में पढ़ते तो ये एक भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है। अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, और जो है काल पूछेगा तो आधुनिक काल। लेकिन क्या पूछता है क्वेश्चन में दिया रहता है ना, काल, काल में भी ऑप्शन क्या रहता है? तो काल में भी ऑप्शन देना दिया रहता है भारतेंदु युग, तो हम लोग को वहां पर भी भारतेंदु युग ही लगाना है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर जो है हम लोग ने देखा था बातचीत के बारे में, ठीक है। बातचीत के बारे में तो कि एक व्यक्ति का बातचीत कैसा होता है, दो व्यक्ति का बातचीत होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वाक शक्ति का व्याख्या हुआ है, ठीक है। वाक शक्ति ये क्या है? ईश्वर के द्वारा दी गई एक हमारी क्या है? वरदान है, ठीक है। वाक शक्ति एक वरदान है जो ईश्वर के द्वारा दी गई है। फिर यहाँ पर जो है स्पीच का जो है फायदा बताया गया है, स्पीच का उद्देश्य बताया गया है। यानी कि अगर कोई स्पीच देता है तो हम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, हमें जो है कार्य करने का क्षमता बढ़ जाता है। अगर हम कोई कार्य करते हैं स्लो मोशन में, और अगर वही जो स्पीच सुन लेते हैं, भाषण सुन लेते हैं, तो हमारे में मोटिव आ जाता है, ठीक है। यही बताया गया है। फिर जो बताया गया है, एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जो 16 वर्ष तक जानवरों के बीच में रहते हैं, 16 वर्ष तक। और वो जो है सबसे पहला जो बात सुनते हैं वो किसके? फैराडे के मुख से, ठीक है। फैराडे के मुख से बात सुनी। और वो जो रहते हैं 16 वर्ष तक वो जंगली जानवरों के
बीच ही रहते हैं। फिर चलिए हटाइए इसको, मैं खुद ही बता देता हूँ। फिर जो है इसमें बताया गया है जो बालकृष्ण भट्ट को जो है एडिशन स्टील और एडिशन की उपाधि दी गई है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को किसकी उपाधि दी गई है? एडिशन और स्टील की। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एडिशन एडिशन और स्टील की। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को किसकी उपाधि दी गई है? एडिशन और स्टील की उपाधि दी गई है। फिर जो है एक आदमी के बात, दो व्यक्तियों की बातचीत को सबसे उत्तम बातचीत बताया गया। ठीक है, यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। फिर क्या बताया गया है? और जो बताया गया है, फिर तीन व्यक्तियों की बातचीत को क्या बताया गया है? अंगूठी में नख के समान। फिर चार व्यक्तियों की बातचीत को बताया गया है फॉर्मेलिटी। चार से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को क्या बताया गया है? राम रमौल। ठीक है, फिर जो है दो सहेलियों की बातचीत में क्या होता है? तो रस का समुद्र उमड़ जाता है। बात समझ में आया? फिर जो है अगर दो बुढ़िया बात कर रही हैं तो बहू बेटी के बारे में बात करती हैं। ठीक है, और अगर बुढ़े बात करते हैं तो या तो वो पहले जमाने की बात करेंगे या फिर जो आजकल के पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनकी बुराइयां ये सब बात करते हैं। फिर जो है 25 से अगर अगर जो व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक है वो लोग जो है काम की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि व्यापार में ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सब बताया गया है। बाकी जो है इसमें और अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं किसके अनुसार? तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो इस चैप्टर में इससे जो अधिक है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर जो है जो कुछ मवाद व धुआं बना रहता है वो हमारी बातचीत के जरिए क्या होता है? बाहर निकल आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में आप लोग को कोई भी चिंता नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा आप लोग को लगा होगा। और जो है आप लोग मेरे पर विश्वास करिए, आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं होने वाला है। इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगले हम लोग वीडियो में क्या जानेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बताया गया है आर्ट ऑफ कंजर्वेशन कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये कहाँ के व्यक्तियों में पाया जाता है? तो यूरोप के व्यक्तियों में पाया जाता है। वो लोग जो है ऐसे मीठे प्रसंग छेड़ देते हैं जिससे हमारे कानों को सुकून मिलता है और सुनने का मन करता है। ठीक है, और यही जो कला है इसको काव्य गोष्ठी का काव्य कला गोष्ठी या फिर श्रीहद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।